हाँ जी, चलो तो लास्ट पॉइंट हम इस पे थोड़ा-सा मैं आपको गाइड कर देती हूँ कि रिज़ल्ट्स मिल रहे हैं, बहुत अच्छे मिल रहे हैं और अर्निंग भी हो रही है, ठीक है? रिज़ल्ट्स भी उनको मिलते हैं जो वर्किंग करते हैं, मेहनत करते हैं, ठीक है? उनमें जोश होता है, जज़्बा होता है, जुनून होता है आगे बढ़ने का, कुछ कर दिखाने का, तो वही लोग वर्किंग कर रहे होते हैं और उन्हीं लोगों को रिज़ल्ट्स मिल रहे होते हैं, ठीक है? अब सपोज़ कुछ मेंबर्स यही कहते हैं कि भई हमारे पास मेंबर्स नहीं है या हमारे पास मेंबर्स नहीं आ रही है, हमारे पास अर्निंग्स नहीं आ रही है, हम तो ऑनलाइन अर्न कर ही नहीं सकते, ठीक है? तो देखिए पूरी दुनिया ऑनलाइन अर्न कर रही है, ठीक है? अब सपोज़ एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल आपको देती हूँ। अगर मेंबर्स ऐड नहीं होते ना, तो हम लोगों से भी नहीं होते, ठीक है? मुझसे नहीं होते, मेरी किसी टीम मेंबर से नहीं होते, ठीक है? और भी काफ़ी मेंबर्स हैं जो इतने अच्छे स्टार्स पे हैं, ठीक है? इतना अच्छा अर्न कर रहे हैं डेली बेस पे। मंथ के लाखों-लाखों अर्न कर रहे हैं, मैं अपनी बात करूँ तो मंथ की लाइक प्लस अर्निंग क्रॉस होती है, ठीक है? तो हम लोग भी तो अर्न कर रहे हैं ना, हम लोग भी तो इंसान हैं, हम लोग कोई हवाई मखलूक थोड़ी हैं या कहीं हम कोई और किसी और सिटी से तो नहीं आए हैं हम या कहीं और किसी और जगह से तो नहीं आए ना हम। ज़ाहिर-सी बात है हम भी इंसान हैं, हम भी मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है? मेहनत करने वालों को ही अल्लाह पाक अजर देता है, मेहनत करने वालों को ही अल्लाह पाक सिला देता है। तो रिजल्ट्स भी देखो उन्हें मिलते हैं जो वर्किंग करते हैं, मेहनत करते हैं, ठीक है? अगर अगर हम लोग भी हाथ पे हाथ रख के बैठ जाते हैं ना, जब हमने स्टार्ट किया था ईबी पाकिस्तान, तो हमें भी रिजल्ट्स नहीं मिलते, ठीक है? हम भी इतनी अच्छी अर्निंग नहीं कर पाते, ठीक है? मुझे मुझे पता है कि स्टार्टिंग में होता है, ज़ीरो से जब हम स्टार्ट करते हैं तो हमें कोई एक्सपीरियंस नहीं होता या कुछ नहीं होता। चलो मैं अपनी छोटी-सी बात शेयर करती हूँ। जब मैंने ईबी पाकिस्तान स्टार्ट किया, तो पहली बात तो ये काफ़ी मैंने पहले साइट्स जॉइन की हुई थी, ठीक है? तो ये कि हर बार मेरे साथ स्कैम होता गया लास्ट में। तो अगर हमारे साथ स्कैम भी होता है तो हम बोलते हैं चलो भाई अब तो स्कैम हर बार स्कैम हो रहा है, अब हम छोड़ देते हैं, हम लोग नहीं करते हैं वर्किंग। ऑनलाइन तो हम अर्न ही नहीं कर सकते, ऑनलाइन तो फेक होते हैं, ऑनलाइन तो ये होता है, वो होता है, ठीक है? तो अगर मैं भी ऐसे सोचती, ठीक है, तो मैं भी आज इस वक़्त इस पोस्ट पे नहीं बैठी होती या मैं ईबी पाकिस्तान में इतना रैंक अचीवर नहीं होती या मेरी इतनी टीम नहीं होती या मेरा इतना नाम नहीं होता कि भाई फलाने की टीम इतनी है, इसकी टीम इतनी है, इसकी टीम में इतने मेंबर्स काम करने वाले हैं, ठीक है? ऐसा कुछ नहीं होता मेरे साथ अगर मैं ये सोचती तो। देखिए स्कैम्स होते हैं, ठीक है? तो मगर ये कि हमें आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है? मेरे साथ जब मैं ऑनलाइन वर्किंग फील्ड में आई, मेरे साथ स्टार्टिंग में काफ़ी ज़्यादा स्कैम्स हुए, ठीक है? तो मगर कुछ टाइम तक मैं स्टॉप भी मैंने किया खुद को कि नहीं बस मैंने नहीं करना, ऑनलाइन फेक होता ही होता है, वो होता है, ठीक है? बट फिर मैंने कहा नहीं मैंने करना है, मैं लगी रही, ठीक है? फिर जब मैंने ये स्टार्ट किया तो आप लोग तो पता नहीं मैं तो मतलब आप लोग ऐसे हैं कि आप लोग 850 स्टार्टिंग में तो खैर 850 फ़ीस थी, अब तो फ़ी कम हो गई है। ठीक है, मगर जब मैंने स्टार्ट किया तब तो 750 थी, ठीक है? तो आप लोग पता नहीं कैसे अपने 750 850 इस तरह से लगा के और बस सो जाते हैं। और जब मैं अपनी बात करूँ ना, खैर 750 850 इतनी कोई बड़ी अमाउंट नहीं थी, मगर मुझे टेंशन थी। जब मैंने बिल स्टार्ट किया, बिल स्टार्ट करने से पहले ही मैंने अपना एक उसका इंस्टाग्राम का अकाउंट बना के पेज क्रिएट मैंने कर लिया था कि मुझे मेंबर्स ढूँढने हैं, मुझे वर्किंग करनी है। यानी कि मैंने वर्किंग स्टार्ट करने से पहले ही अपना टिकटॉक का सॉरी इंस्टा का अकाउंट मेंटेन कर लिया था मेंबर्स के लिए। अब मैंने जब ईबी स्टार्ट किया था तो मुझे भी यही था कि भाई कहीं ये स्कैम ना हो। चलो मैंने कहा मगर चलो ठीक है रिस्क लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। स्कैम हुआ तो खैर है कोई नहीं, 750 लाए होंगे कोई बात नहीं खैर है। तो मैंने स्टार्ट किया। अब आप लोग पता नहीं कैसे हैं, आप लोग 750 850 लगा के बैठते हैं और आप इतने सुकून से भी रहते हैं। मुझे तो ये स्टार्टिंग से जब भी मैंने मतलब ऑनलाइन वर्क स्टार्ट किया, जहाँ भी मैंने इन्वेस्ट किया वहाँ से मैंने वापस रिटर्न निकाला अपना। मतलब कि मेरा वैसे तो लॉस नहीं हुआ मगर कुछ जगह मेरा लॉस हुआ, ठीक है? जहाँ मैंने खुद को कहा कि भाई मैं स्टॉप हो जाती हूँ, मैं वर्किंग नहीं करती। बट ये कि मैंने बिल पाकिस्तान स्टार्ट किया, मेरा माइंड था काफ़ी, मैंने जगह सर्चिंग की, भाई बिल क्या है ये वो। मैंने काफ़ी जगह पहले सर्चिंग की, फिर उसके बाद मैंने बिल स्टार्ट किया, ठीक है? अभी बिल मैंने स्टार्ट किया ना मुझे याद है उस दिन फ्राइडे था, ठीक है? उस दिन जब मैंने बिल पाकिस्तान स्टार्ट किया ना, मुझे उस दिन पूरी रात ही नींद नहीं आई। नींद नहीं आई कि भाई मैं मेंबर्स कहाँ से लाऊँ मैं सोचती मगर मैंने अपने प्लानर को ये नहीं कहा कि आप हमें मुझे मेंबर्स दे देंगे। ये तो क्या ये तो स्कैम हो गया मेरे साथ, अब तो मुझे मेंबर्स ही नहीं मिल रहे, ये नहीं हो रहा। अच्छा मैं पूरी रात सोचती रही कि मैं मेंबर्स कहाँ से लाऊँगी। नेक्स्ट डे मतलब ऑफर थी तो उन्होंने कहा कि आप हमें 2 अकाउंट्स और लगा लें, तो मैंने कहा भाई मैं 2 अकाउंट्स के तभी तो मुझे अर्निंग नहीं हुई। तो फिर उन्होंने मुझे समझाया प्लान, तो मैंने कहा चलो ठीक है मैं 2 अकाउंट्स और लगा लेती हूँ। फिर नेक्स्ट डे ही ना उस वक़्त फर्स्ट पेयर का विथड्रॉ आ जाता था, तो फर्स्ट पेयर का विथड्रॉ आ गया तो ना मुझे ना मतलब बिलीव हो गया कि हाँ यार ये सिस्टम रियल है। फिर भी मैं सोचती रही कि भाई मैं अब मेंबर्स आगे ऐड करवाऊँ या नहीं करवाऊँ, ठीक है? तो फिर मैंने अपना प्लानर से 1-2 बार पूछा कि भई ये स्कैम तो नहीं, क्योंकि देखो मैंने अपनी इन्वेस्ट कर ली, मुझे मेरी इन्वेस्टमेंट का कोई वो नहीं है और अगर ज़ाया भी होती है तो मुझे मसला नहीं है, मुझे इश्यू नहीं है। मगर आप ये बात कन्फर्म करें कि ये स्कैम नहीं है, मैं अगर मेंबर्स भी ऐड करूँगी तो मेरे साथ मतलब कोई स्कैम नहीं होगा मेंबर्स का। उन्होंने कहा नहीं ये बिल्कुल अच्छा रियल प्लेटफॉर्म है। मैंने कहा चलो ठीक है। अब विदिन 2 डेज़ मैंने अपने ना वो पेयर्स कंप्लीट कर लिए, ठीक है? अब मैंने पेयर्स कंप्लीट कर लिया, बाकी जो जिनमें 4 मेंबर्स को मैंने ऐड करवाया, बाकी वो लोग आगे से वर्किंग 4 मेंबर्स मैंने ऐड करवाए और बाकी आगे से जो मेंबर्स मैंने ऐड करवाए वो लोग भी आगे से वर्किंग करते हैं। लाइक कोई 1 वीक में या 5 डेज़ में मेरी ना इन्वेस्टमेंट मुझे रिटर्न आ गई, ठीक है? अब मेरी इन्वेस्टमेंट रिटर्न आ गई। अब मैं सोची यार इन्वेस्टमेंट तो रिटर्न आ गई, पहले मुझे समझ ही नहीं आ रही यार ये काम है कैसे? ये तो बस मेंबर्स ऐड करने वाला काम है। मैं कैसे करूँगी? मुझसे कैसे होगा? तो मैं ये सोची जा रही, तो उस टाइम मैं कुछ बिज़ी भी थी। फैमिली में शादी थी, फंक्शन वगैरह था, ठीक है? तो मैंने कहा चलो ठीक है बस अब इसे स्टॉप करते हैं, रहने दो, इसे मैंने नहीं करना ये काम, ये तो मेंबर्स ऐड करने वाला है। तो फिर ऐसे ही ना अब मुझे डेली बेस पे अर्निंग आ रही, अब मैंने कहा यार ये अर्निंग कहाँ से आ रही है? तो जो मैंने फ़ोन नंबर ऐड करा वो लोग आगे से वर्किंग कर रहे थे, मेंबर्स ऐड करवाए तो मुझे नॉन वर्किंग इनकम आ रही थी। तो मैंने कहा यार ये सिस्टम कितना अच्छा है कि मैंने तो अभी छोटी-सी मतलब 4 मेंबर्स ऐड किए और ना मुझे इतनी मतलब इनकम आ रही है बिना काम किए, बिना मेंबर ऐड किए, मैंने जस्ट 4 मेंबर ऐड किया, मेरी इन्वेस्टमेंट भी कवर हो गई और मुझे एक्स्ट्रा इनकम आ रही है। तो फिर मैंने कहा कि चलो इस पे वर्किंग करते हैं। अब मैंने स्लो उस दौरान मैं बिज़ी भी थी मगर फिर भी मैंने कहा चलो ठीक है करते हैं वर्किंग। मगर ये कि मैंने वर्किंग स्टार्ट की उसके बाद मैंने 1 मंथ या 2 मंथ वर्किंग नहीं की। बट ये कि स्टिल रमज़ान में फर्स्ट मंथ था मेरा।
और ये कि मैं टिकटॉक वगैरह पे पोस्टिंग कर रही थी, सीख गई थी वर्किंग, थोड़ा कि समझ आ गई थी सिस्टम के बारे में। तो माशाल्लाह से फिर रमज़ान में मैंने जो वर्किंग की है और मेरी टिकटॉक की वीडियोज़ वगैरह वायरल हुई हैं, कोई 1 मिलियन क्रॉस की है, तो मुझे अच्छा खासा मतलब लीड आई है मेरे पास। और ये कोई मैंने 3 अकाउंट से सिर्फ एबीपी पाकिस्तान के 3 अकाउंट से मैंने मंथ की जो इनकम की वो 65K प्लस की, और जबकि वो मेरा फर्स्ट मंथ था, मतलब फर्स्ट मेरा एक्सपीरियंस था वर्किंग का, फर्स्ट मंथ था एक्सपीरियंस का, और काफ़ी अच्छा मुझे रिस्पॉन्स मिला। उसके बाद से तो बस मैंने ये कहा हाँ भाई मैंने करना है, ये बहुत अच्छा वर्क है, ठीक है। तो उसके बाद से कभी भी मैंने कोई दूसरा सिस्टम ज्वाइन नहीं किया और एबीपी पाकिस्तान पे लगी रही मेहनत करती रही, ठीक है। लगी रही मेहनत करती रही, अच्छा खासा टीम लीडर्स हैं, अच्छी खासी टीम है माशाल्लाह से। मैं वर्किंग करूँ ना करूँ, नॉन वर्किंग इनकम डेली बेस पे हज़ारों में आती है, मंथ की कैलकुलेट करूँ तो 1 लाख प्लस क्रॉस हो जाती है। तो देखिए ये अपनी मेरी लाइफ की जर्नी शेयर करने का मतलब यही है कि अगर हम मेहनत करते हैं ना तो हमें रिजल्ट्स मिलते हैं। अगर मैं भी उस वक्त बोलती नहीं यार ये तो मेंबर्स ऐड करने वाला है, बंदे जोड़ने और तोड़ने वाला काम है, तो भाई मैं नहीं करती, मैं छोड़ देती हूँ। अगर मैं उस वक्त छोड़ देती तो आज इस लेवल पे नहीं होती, ठीक है। आज मैं इतनी अच्छी अर्निंग नहीं करी होती, आज मैं बिना काम के मंथ के 1 लाख अर्निंग नहीं करी होती, ठीक है। आज मेरा कोई नाम नहीं होता, आज मेरी कोई पहचान नहीं होती, आज मेरी कोई टीम नहीं होती, आज मुझे कोई मुँह नहीं लगाता, ठीक है। तो ये सब कुछ होता है मेहनत करने से, लगे रहने से। अगर उस वक्त मैं छोड़ देती तो आज मेरे पास ये सब कुछ नहीं होता, ठीक है। तो मैं आप सबको यही कहती हूँ कि रिजल्ट्स भी तभी अच्छे मिलेंगे जब आप लोग वर्किंग करेंगे, लगे रहेंगे, कंटिन्यूअसली वर्किंग करते रहेंगे, ठीक है। तो देखिए आप सबको ट्रेनिंग देने का, गाइड करने का यही मकसद होता है कि आप लोग सुने, सीखें, समझें, फिर करें। हम लोग भी कोई एक दिन में चाँद पे नहीं पहुँच गए, ठीक है। हमने भी अपनी रातें कुर्बान की। यकीन करेंगे मैं पहले ऑनलाइन वर्क की फील्ड में जब नहीं आई थी, लाइक ईबी पाकिस्तान में मैंने जॉइन नहीं किया था, तो मेरा यही था कि मैं दिन में भी सोती थी, रात में भी मैं सो जाती थी, मतलब लेट नाइट सोना और ये सब चीज़ें मेरी रूटीन थी। मेरा सोशल मीडिया पे स्क्रॉलिंग करने का इतना कोई मेरा समझो मैं था कि बस मैं वही करती रहूँ। मगर मैंने सब स्किप किया। आना-जाना मैंने छोड़ा, बाहर आना-जाना मैं स्टार्टिंग में मैंने बाहर आना-जाना छोड़ा, एक्स्ट्रा कहीं जाने से मैंने परहेज़ किया, ठीक है। और अपनी नींदें कुर्बान की, दिन की नींद बर्बाद की, रात की नींद बर्बाद की। मगर ये है कि अब मैं कुछ करूँ ना करूँ, वर्क करूँ ना करूँ, कहीं भी आऊँ जाऊँ मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। माशाल्लाह से टीम अच्छा वर्क कर रही है, टीम से मुझे काफ़ी अच्छी अर्निंग आ रही है। तो मेन मकसद यही है बताने का कि आप एक बार अच्छा नेटवर्क बिल्डअप कर लो तो आपको बहुत अच्छी अर्निंग होगी, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, आप काफ़ी अच्छा अर्न कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब कुछ शेयर करने का और ये सब कुछ बताने का यही मकसद है कि आप मुझसे सीखें। और भी सीनियर लीडर्स हैं तो देखें कामयाबी उन्होंने भी ऐसी हासिल नहीं की, उन्होंने भी बहुत कुछ कुर्बान किया। मैंने भी अपना बहुत कुछ कुर्बान किया, ठीक है। अभी इस वक्त मतलब पहले के जो मेरे शौक थे ना कि मैं ये सब कुछ करूँ, मैं हर वक्त सोशल मीडिया पे स्क्रॉलिंग करती रहूँ, टिकटॉक्स बनाऊँ या बाहर जाऊँ, ये करूँ, वो करूँ, घूमूँ-फिरूँ। तो अब इस वक्त मेरे अंदर के वो सारे शौक खत्म हो चुके हैं। अब बस मेरा सिर्फ़ एक ही पर्पस है कि मैंने कामयाब होना है, ठीक है। मैंने अच्छा नेटवर्क बिल्डअप करना है अपना और अच्छी अर्निंग करनी है। अब सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे ये गोल्स हैं, ये टारगेट्स हैं, ठीक है। मैंने अपना सब कुछ कुर्बान किया है, तभी मैं इस मकाम पे बैठी हूँ। तो आपको कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अब ऐसे नहीं कि आप बस नहीं कि हम ये भी नहीं करें, हम ये भी कर लें, वो भी कर लें, ये भी कर लें, तो ऐसा नहीं होता, देखिए। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। मैंने बहुत कुछ खोया तभी मैं ये सब कुछ हासिल करके बैठी हूँ, ठीक है। मेरी बहुत मेहनत है, मेरी बहुत एफर्ट है, तो मैं यहाँ बैठी हूँ। ऐसे नहीं होता, आप लोग बिल्कुल सीरियस होकर वर्किंग करें तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो ये सब कुछ बताने का यही मकसद है कि आप मुझसे कुछ सीखें, समझें, अपने टाइम को वेस्ट नहीं करें। अभी वक्त है, आप ऑनलाइन वर्क को समझें, ऑनलाइन वर्क की फील्ड को समझें, ठीक है। इसमें अपना टाइम दें, नेटवर्क बिल्डअप करें और अच्छी इनकम जनरेट करें। ईबी पाकिस्तान काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है, ठीक है। मैं यहाँ से काफ़ी अच्छा अर्न कर चुकी हूँ जिस एज में मैं हूँ, लाइक 2021। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं घर बैठे इतना अच्छा लड़की हूँ, घर बैठे इतना अच्छा अर्न कर सकती हूँ, मगर ईबी पाकिस्तान ने मुझे इतना अच्छा ईबी पाकिस्तान ने काफ़ी अच्छा मतलब लाइक ईबी पाकिस्तान काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है। इन्होंने काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस मुझे करवाया, ठीक है, कि मैं यहाँ से घर बैठे काफ़ी अच्छा अर्न कर सकती हूँ। ईबी पाकिस्तान के थ्रू मैं अपने सारे ड्रीम्स पूरे कर सकती हूँ, जो मेरे ड्रीम्स है। इनफैक्ट मैं अपने काफ़ी हद तक अपने ड्रीम्स पूरे कर चुकी हूँ, जो मेरे ड्रीम्स थे, ठीक है। काफ़ी अच्छा अर्न मैं यहाँ से कर चुकी हूँ। मेरा जो मेरे लाइफ़ के गोल्स हैं वो मैं अचीव कर चुकी हूँ और कुछ ऐसे हैं जो हैं हाँ मेरे गोल्स पेंडिंग में, तो वो इंशाल्लाह मुझे यकीन है, मुझे खुद पे बिलीव है कि मैं कर सकती हूँ, मैं करूँगी और वो अपने गोल्स मैं पूरे करूँगी। तो अपने आप को खुद को टारगेट दें, खुद से वर्किंग करें, ठीक है। खुद को टारगेट बना के कि नहीं मैंने ये मैंने करना है तो करना है, तो आप लोग ऐसे वर्किंग करें तो काफ़ी अच्छा आपको रिजल्ट्स मिलेंगे और काफ़ी अच्छा आप लोग अर्न कर सकते हैं। तो मेरी बात को सीखें, समझें। मैं ऐसे ही नहीं बिला वजह इतना इतना बोल रही हूँ, अपना हलक सुखा रही हूँ। तो देखिए ऐसे नहीं होता, आपने सब कुछ हासिल करने के लिए ना अपने कुछ ना कुछ अपनी चीज़ें, अपने वो जो भी होते हैं गोल्स वगैरह होते हैं, तो वो आपने साइड में करना पड़ता है आपको, ठीक है। ऐसे ही नहीं आप लोग इतनी अच्छी पोस्ट पे पहुँच जाते हैं। तो आप सबको बताने का मेरा यही मकसद है, भई मेरे बच्चों वर्किंग करो, काम करो, मेहनत करो, दिन रात एक कर दो ईबी पाकिस्तान के पीछे और रिजल्ट्स आप देखो। मैंने स्टार्टिंग में सिर्फ और सिर्फ 1 महीना आप वो सिर्फ मतलब लीडर्स कहते हैं कि भाई 6 मंथ में आप 6 मंथ्स आप लगा लो। मगर मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मेरा सिर्फ 1 मंथ का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। लाइक मैंने मेरी 3 अकाउंट्स रनिंग में 65K क्रॉस की। मुझे मतलब मैंने जब मंथ के लास्ट में कैलकुलेट की अपनी अर्निंग तो 65 की मैं खुद हैरान, यार घर बैठे एक लड़की होते हुए मैं इतना अच्छा अर्न कर सकती हूँ। मतलब कि तो मैं यही कहती हूँ कि ईबी पाकिस्तान से आप अपने सारे गोल्स अचीव कर सकते हैं मेहनत करके, तो काइंडली मेहनत करें, वर्किंग करें, ठीक है, सीखें, समझें, आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। मैं अपनी बात करूँ तो मैं यहाँ से बहुत कुछ अचीव कर चुकी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, और अभी भी नेक्स्ट जो मेरे गोल्स हैं मैंने वो भी अचीव करने हैं। तो फिर से वही बात कहूँगी कि भाई वर्किंग कर लो मेरे बच्चों, वर्किंग कर लो, सीख लो, समझ लो, वर्किंग कर लो और अच्छा नेटवर्क बना लो एक बार, अच्छी इनकम को फिर एंजॉय करो डेली बेस पे। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप सब खैर वाफ़ियत से होंगे। माशाल्लाह ज़बरदस्त ज़ुबैर साहब, अब्दुर्रहमान साहब और आबिद साहब आल-के-पी के टीम लीडर्स जिस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहे हैं, जिस तरीके से काम कर रहे हैं, ये मेहनत काबिल तारीफ़ है। और जो लोग कहते हैं कि टीम नहीं बनती, देखें जिस शख्स में जज़्बा, जुनून हो, काम करने का जज़्बा हो
और एक तो अल्लाह पाक किसी की मेहनत ज़ाया नहीं करते, ठीक है। अगर आप मेहनत करते हैं, यकीन करें अगर आप मेहनत करेंगे तो आप कामयाब भी होंगे, आपकी टीम भी बनेगी और आप जो भी आपके जो गोल्स हैं जो आप अचीव करने आए हैं ईवीएल पाकिस्तान को, तो वो आप यहाँ से अपना अचीव करेंगे। उसके लिए आपका जज्बा, जब आप जज्बे से काम करेंगे, आपका जुनून होगा, तो तभी आप यहाँ से कुछ हासिल कर पाएंगे। अब देखें, हम में से जितने भी लोग हैं इस ग्रुप में, बाकी ग्रुप्स में आप देखते होंगे, हम प्रॉपर डेली बेस पे व्हाट्सअप फेसबुक पे प्रॉपर टाइम नहीं देते, अपना काम नहीं करते, ठीक है। तो अगर हम ये काम आपने नेटवर्क मार्केटिंग में, एक तो आप जब 1-2 साल प्रॉपर 3 साल अगर आप टाइम देते हैं, 6 मंथ भी देते हैं, तो उसमें आप अपना एक बड़ा नेटवर्क बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद आप काम नहीं भी करते, आपका नेटवर्क आगे काम करता रहेगा। लेकिन उससे पहले आपने बहुत मेहनत करनी है, आप मेहनत करेंगे तभी वो कुछ पॉसिबल होगा। अब आपके सामने है लीडर्स, पोस्टर बना रहे हैं, लीडर्स अपनी टीम लीडर्स के लिए सर्टिफिकेट सब कुछ फ्राहम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ अगर हम वैसे खुद मेहनत करते हैं, अब यहाँ पे लीडर्स देखें प्रैक्टिकली वैसे भी मेहनत कर रहे हैं। यहाँ पे लीडर्स ने 100 अकाउंट से ज्वाइनिंग्स करवाए हैं, वो ऑनलाइन नहीं वैसे ऑफलाइन काम करके भी इतने अकाउंट से भी ज्वाइनिंग्स लगवाए हैं। तो अगर हम काम करते हैं अपना फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, ऑल सोशल मीडिया जितने भी प्लेटफॉर्म है वहाँ पे काम करते हैं, तो यकीन करें अगर हम जज्बे से काम करेंगे, मेहनत करेंगे, तो हमें उसका रिस्पॉन्स लाजमी मिलेगा। अगर आपके काम करने के मेथड से आपको एक तरीके से आपको रिस्पांस नहीं मिल रहा, उसको थोड़ा सा चेंज करके आप बदलें। इन्विटेशन, हर एक लीडर का अपना मेथड होता है। आप एक वीक तक 10 दिन तक एक मेथड अपनाते हैं, अगर उससे आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा तो उसको अपना थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, तो फिर ट्राई कर लीजिए। ये नहीं होता। नेटवर्क मार्केटिंग में हमें नाकाम सिर्फ एक चीज़ करती है, वो करती है स्किप करना, छोड़ देना। अगर हम मेहनत करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, तो इंशाल्लाह हम जरूर कामयाब होंगे। व्हाट इज़ पैसिव इनकम? लीडर्स, पैसिव इनकम क्या होती है? इनकम दो तरह की होती है, एक होती है एक्टिव इनकम, एक होती है पैसिव इनकम। अब एक्टिव इनकम को हम थोड़ा सा देख लेते हैं, वो क्या? एक्टिव इनकम का आपको लफ्ज़ से ही पता चल रहा होगा कि इसका क्या मतलब बन रहा है। एक्टिव इनकम का मतलब है कि जब तक आप एक्टिव रहेंगे, जब तक आप काम करेंगे, तब तक आपको इनकम आती रहेगी। मतलब कि आप एक शॉप पे काम करते हैं, आप कोई प्राइवेट जॉब करते हैं या किसी फैक्ट्री में काम करते हैं, जब तक आप वहाँ पे काम करेंगे फिर आपको जो है दिहाड़ी मिलेगी। अगर आप काम नहीं करेंगे तो वो आपके पैसे काट लेंगे। इसे कहते हैं एक्टिव इनकम। जब तक आप एक्टिव रहेंगे आपको पैसे इनकम मिलेगी। अब आ जाते हैं हम पैसिव इनकम। पैसिव इनकम दोस्तों ये होती है कि आपको एक हद तक काम करना पड़ता है, उसके बाद आपका नेटवर्क काम करता है। आप सो रहे हो, उसके बाद आप खेल रहे हो, आप जाग रहे हो, आप शादी में हो, ठीक है, आप अपने फ्रेंड्स के साथ आउटिंग में हो, आप घूम फिर रहे हो, लेकिन आपको इनकम आती रहेगी। इसमें आपको एक हद तक काम करना पड़ता है। आपको हो सकता है 1 साल काम करना पड़े, आपको हो सकता है 2 साल काम करना पड़े, आपको हो सकता है 6 माह काम करना पड़े। आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है। इसे कहते हैं पैसिव इनकम। आपका नीचे नेटवर्क काम कर रहा होगा। अब फैसला आपका अपना है कि आपने सारी ज़िंदगी मेहनत करनी है और एक्टिव रहते हुए काम करना है, या फिर पैसिव इनकम कमानी है। अगर पैसिव इनकम कमानी है तो आप 1 साल, 2 साल, 6 माह मेहनत कर लें। व्हाट इज़ फॉलोअप और फॉलोअप के इंपॉर्टेंस क्या है नेटवर्क मार्केटिंग में? दोस्तों देखें, जब आपके पास कोई मेंबर डिटेल लेने आता है, जब कोई प्रोस्पेक्टर आता है आपके पास, तो उस दौरान आप जो डिटेल देते हैं, और जब तक वो फिर डिटेल देने के बाद जब तक वो आपके साथ ज्वाइन नहीं कर लेता, उस दौरान आप जो करते हैं उसे या तो कहते हैं प्रोस्पेक्टिंग या कहते हैं उसे फॉलोअप। फिर जाके आपकी सेल क्लोज होती है जब आप फॉलोअप देते हैं। फॉलोअप क्या है? फॉलोअप कैसे देना है आपने? फॉलोअप आपने ऐसे देना है कि जब आपने उसका नंबर सेव कर लेना है। देखें दोस्तों, कोई आप अगर ज्वाइन होने आता है तो ना उसने कंपनी के साथ ज्वाइन होना है, ना उसने बिजनेस में ज्वाइन होना है, उसने ज्वाइन करना है आपके साथ। अगर आप उसका ट्रस्ट जीतने में कामयाब हो गए, उसका भरोसा जीतने में कामयाब हो गए, तो डेफिनेटली वो आपके साथ ज्वाइन करेगा। अब देखें, अगर मैं आपको जानता ही नहीं हूँ, अगर आप किसी को जानते ही नहीं है, फेसबुक से आता है बंदा और आप उससे डायरेक्ट पैसे मांग लेते हैं, तो क्या वो आप पे यकीन करेगा? नहीं करेगा, इम्पॉसिबल। तो उसका आपने ट्रस्ट कैसे जीतना है? अपने स्टेटस पे एक्टिव रह के, अपनी ब्रॉडकास्ट में फॉलोअप देके। जब वो 1 हफ्ता आपके स्टेटस देखेगा, 1 हफ्ता आप उसे ब्रॉडकास्ट में मैसेज करेंगे डेली, तो उसके दिल में आएगा कि वाकई ही ये कोई बंदा काम कर रहा है, और 850 कोई बड़ा अमाउंट भी नहीं है। तो 1 हफ्ता देखेगा स्टेटस, 2 हफ्ते देखेगा, 3 हफ्ते देखेगा, 4 हफ्ते देखेगा। मेरे साथ ऐसा भी हुआ है कि 6-6 माह लोगों ने स्टेटस देख के बाद में मेरे साथ ज्वाइन किया और मुझे उन्होंने फिर अच्छा नेटवर्क दिया। तो आप भी प्रोसीजर को फॉलो कीजिए। जिन लोगों से टीम्स नहीं बांधी वो ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, तो इसको देखें ज़रा, इसको समझें। फॉलोअप क्या है? फॉलोअप नेटवर्क मार्केटिंग में अगर अभी जो कोरोना के बाद हुआ है, न्यू एज नेटवर्क मार्केटिंग, आपके पास गोल्डन पीरियड है, लोग ऑनलाइन काम ढूंढ रहे हैं, उनके अंदर एक शऊर पैदा हो गया कि वाकई ऑनलाइन वर्क कोई चीज़ है। ऑनलाइन वर्क में स्टेटस जो है वो बैकबोन है आपकी। स्टेटस पे एक्टिव रहा करें, ब्रॉडकास्ट में फॉलोअप दिया करें, ठीक है। और अगर आपको इन चीज़ों का नहीं पता तो अपने अपलाइन से पूछें कि ब्रॉडकास्ट कैसे बनानी है, या स्टेटस पे फॉलोअप किसे कहते हैं। फॉलोअप का एक पूरा कॉन्सेप्ट है, सीखें अपने अपलाइन से। अगर वो नहीं सिखा रहे, आपको रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, तो मेरे पास आ जाएं। व्हाट इज़ न्यू एज नेटवर्क मार्केटिंग? दोस्तों देखें, नेटवर्क मार्केटिंग एक बहुत ही ओल्ड इंडस्ट्री है, ठीक है। 90s में जो मुतारिफ हुई थी, आज से कोई 35-40 साल पहले, ठीक है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग बहुत होती थी इससे पहले, लेकिन ऑफलाइन होती थी, ठीक है। मेरे अपने बहुत से रिलेटिव्स हैं, ठीक है। मेरे अपने इवन के जो मेरे फादर हैं वो भी नेटवर्क मार्केटिंग कर चुके हैं, लेकिन तब ऑफलाइन नेटवर्क मार्केटिंग होती थी। फॉर एग्जांपल कि आपको किसी को प्लान देने दूसरे शहर जाना पड़ता है, आपको किसी को प्लान देने गलियों में लोगों को ढूंढना पड़ता था, ठीक है। लेकिन एक पीरियड आया दरमियान में कोरोना का, ठीक है। उसके बाद
क्योंकि हर चीज़ ऑनलाइन हो गई, क्लासेस ऑनलाइन हो गई, स्टडी ऑनलाइन हो गई, जॉब्स ऑनलाइन हो गई, जो ऑफिस वर्क था वो सब ऑनलाइन हो गया, ठीक है, बैंकों का जो काम था वो ऑनलाइन हो गया। तो इसमें इसी ज़मन में लोगों में शऊर पैदा हो गया कि ऑनलाइन वर्किंग ही ढूंढी जाए, ठीक है। तो ये एक न्यू पीरियड आया, इसे कहते हैं न्यू एज नेटवर्क मार्केटिंग, कि लोग ढूंढ रहे हैं अब काम ऑनलाइन। बस आप जाके पोस्ट करें, लोग आपके पास खुद आ जाएंगे। बस आपको गाइड करना आना चाहिए और आपके अंदर कुछ होना चाहिए और आप सब कुछ अचीव कर सकते हैं। और ये मैं कह रहा हूँ और ये सब कुछ आप अचीव कर सकते हैं, ये सुन के आपके अंदर एक आग लगनी चाहिए, आपके अंदर एक जोश पैदा होना चाहिए, जज्बा पैदा होना चाहिए। ये आपके पास एक गोल्डन चांस है। पहले क्या होता था नेटवर्क मार्केटिंग में, प्लान शेयर करने जाना है आपने, लाहौर से मुल्तान जाना है अपने दोस्त को प्लान शेयर करने, लेकिन अब ये सारी चीज़ें ऑनलाइन हो चुकी हैं। तो जिस दौर में आप जी रहे हैं ये बेस्ट दौर है। अगर आप अपने पीछे चले जाएँ अपने बाप दादा के दौर में, तो तब गाड़ियाँ नहीं थी होती। अब गाड़ियाँ माशाल्लाह आप 10 मिनट में 10 मिनट पहले कहीं और होते हैं, 10 मिनट बाद कहीं 5-6 किलोमीटर दूर होते हैं। तो जिस दौर में आप जी रहे हैं ये एक सुनहरी दौर है, ठीक है। जदीद सहूलियात आपके पास हैं, बस आपके अंदर कुछ होना चाहिए करने के लिए। करेंगे तो आपकी आने वाली जो नस्लें हैं वो भी समझ जाएँगी। तो इस गोल्डन पीरियड से फ़ायदा उठाएँ, लोग तैयार बैठे हैं, बस आपकी पोस्ट करने की देर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारे ट्रेनिंग सेशन का बाकायदा तौर पे आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम लोग तमाम न्यू मेंबर्स जो आज हमारे साथ ज्वाइन किया है, एक बहुत ही ज़बरदस्त सिस्टम पे जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को एक नया मोड़ देने के लिए अपने आप को एक मौका दिया है, सब लोगों को खुशामदीद कहते हैं और उनके अपलाइनर्स को भी अप्रिशिएट करते हैं जिन्होंने दिन रात मेहनत करके अपना नेटवर्क बनाने के लिए, अपनी टीम सेटअप के लिए, अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए और बहुत सारी मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं, उनको भी हम अप्रिशिएट करते हैं। आज का हमारा जो ट्रेनिंग सेशन है वो ये है कि हम किसी भी नए क्लाइंट को डील कैसे कर सकते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एक ट्रेनिंग है जिसको हर पर्सन को, आप लोगों को अपने पास महफूज रखनी चाहिए, क्योंकि इसके बगैर किसी का गुजारा नहीं हो सकता। ये चीज़ अगर आपके पास नहीं होगी, बाकी हर चीज़ होगी, आप फिर भी कामयाब नहीं हो सकते। देखिए, ये जो ट्रेनिंग सेशन है आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके मैं आपसे किसी किस्म के, ना मैं आपसे किसी किस्म के पैसे आज तक लिए हैं, ना पैसे कभी लूंगा, और ना ही मेरी टीम में से मेंबर्स भी आगे आने वाले टाइम में जब आप लोगों के साथ ट्रेनिंग्स किया करेंगे वो भी किसी किस्म के कोई पैसे नहीं लेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। सुबह से लेकर रात तक आपको सर्विस देते हैं, लेकिन आपसे सिर्फ एक चीज़ की डिमांड करते हैं। नंबर 1 पे ये चीज़ है कि इसको सुन के रिएक्ट किया करें, और साथ अगर आप चाहते हैं कि इसको हम लोग कामयाब भी हो जाएं तो इस पर अमल दरामद किया करें। तो अगर आप लोग ट्रेनिंग के लिए रेडी हैं, रिएक्ट करें ताकि मुझे आपकी मौजूदगी का एहसास हो कि आप लोग यहाँ पर मौजूद हैं। अच्छा, ये काम ना किया करें। आप में से काफ़ी सारे ऐसे मेंबर्स हैं जो कि जब ट्रेनिंग स्टार्ट होती है तो शुरू में 2-4 वॉइसेस पे रिएक्ट करते हैं, फिर बीच में से छोड़ के फिर आखिर पे जब मैं वो अल्लाह हाफ़िज़ कहता हूँ ना, फिर उस पे जाके रिएक्ट कर देते हैं। तो इसका क्या मतलब, मैं क्या समझूँ कि आप लोगों ने वो जो बीच वाली वॉइसेस हैं, बीच की जो ट्रेनिंग है, वो आप लोग स्किप कर देते हैं। अगर आप लोग स्किप करते हैं तो फिर इसका मतलब है कि आपने कुछ सीखा नहीं है, और जब तक इंसान सीखता नहीं है वो आगे कैसे बढ़ सकता है। फिर उसने 2-4 दिन के बाद, 1 हफ्ते के बाद, महीने के बाद फिर वो छोड़ ही जाता है। सबसे पहली चीज़, अपने ज़हन से आप लोग ये चीज़ निकाल दें कि हमें कोई एक ऐसा काम ढूँढना चाहिए जिसमें हमें लोगों से वास्ता ना पड़े। जितने भी रियल बिज़नेस है ना इस टाइम, चाहे आप लोग रियल लाइफ़ में चेक कर लें, चाहे आप लोग ऑनलाइन लाइफ़ में चेक कर लें, कहीं पर भी कोई भी आप लोग जितने भी कामयाब इंसान हैं ना, उनकी आप लोग पीछे स्ट्रैटेजी देखें ना कि उन्होंने किस तरह की ज़िंदगी गुज़ारी है और उसमें उसमें किस तरह के काम किए हैं। तो आपको वहाँ पर ऐसा ज़रूर नज़र आएगा कि उन्होंने, उनका वास्ता लोगों से ज़रूर पड़ा होगा। ये कभी भी नहीं होगा कि उन्होंने, उनका वास्ता लोगों से नहीं पड़ा और फिर वो इनडायरेक्टली कामयाब हो गए हों और आज एक अच्छे लेवल पे हों। लोगों से वास्ता ज़रूर पड़ेगा अगर आप लोग एक रियल सिस्टम पे काम करते हैं। अब इधर ऑनलाइन के हिसाब से करें तो भी आप लोग ये मार्केटिंग के जो प्रोफेशन है, जैसे कि अमेज़न है, फाइवर है या शॉपिफाई है, वहाँ पर भी आपको लोगों को ज़रूरत पड़ती है। और अगर हम लोग इधर नेटवर्क मार्केटिंग की करें, फिर भी आपको लोगों से वास्ता पड़ेगा। अगर हम इधर रियल लाइफ में, अपनी फिजिकल लाइफ की बात करें, अगर आप लोग कोई शॉप बना लेते हैं, कोई रेहड़ी लगा लेते हैं, छोटा सा मैं बिज़नेस कह सकता हूँ, तो उसमें भी आपको लोगों से तो ज़रूर वास्ता पड़ेगा। ऐसा कभी हुआ है कि वहाँ पर आप लोग वैसे दुकान बना लें और फिर वो उसमें लोग आएँगे, तभी तो आपकी सेल होगी, तभी वो आपका एक कामयाब बिज़नेस बन सकता है ना। इसलिए ये चीज़ ज़हन से निकाल दें कि हमें लोगों के बगैर वाला काम चाहिए। जब भी आप किसी मेंबर को डील करते हैं, और अगर वो 2 केसेस हैं, एक तो वो जो आपके साथ जॉइन कर लेगा, आपके साथ काम कर लेगा, ठीक है। दूसरा केस ये है कि वो नहीं जॉइन होता। अब जॉइन नहीं हुआ तो उसके लिए 2 केसेस आती हैं, 2 सिचुएशंस होती हैं। नंबर 1 पे एक चीज़ ये हो सकती है, एक वजह ये हो सकती है कि आपने जिस तरीके से उसको डील किया है वो तरीका गलत है, ठीक है। तो इस तरीके को आपने मज़ीद बेहतर करना है। बेहतर कहाँ से कर सकते हैं? अपने अपलाइन से, अपने सीनियर लीडर से, उनसे डिस्कशन करके, या अगर आपके पास वहाँ से भी समझ नहीं आती, आप लोगों के पास यूट्यूब का सिस्टम तो मौजूद है ना, यूट्यूब पे सर्च करें कि हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग में कैसे कामयाब हो सकते हैं। बहुत सारी जगह हैं जहाँ से आप लोग ये मसला हल करवा सकते हैं। और दूसरा मसला आता है कि वो, उनको ट्रस्ट इशू नहीं होता। मतलब कि वो ऑनलाइन कामों पे यकीन नहीं करते होते। वो कहते हैं यार स्कैम है, फ्रॉड है। अब ये स्कैम है, फ्रॉड है, इसका सॉल्यूशन क्या है? ये मैं अब आपको बताता हूँ। जिसको ट्रस्ट इशू होता है, सबसे पहले आप लोग एक तो उसका नंबर सेव करवा लेते हैं ना। नंबर सेव करवाने के बाद क्या करना होता है, वो आपके स्टेटस देखता है, आपकी एक्टिविटी देखता है कि ये कब तक ये खुद भी काम कर रहा है या नहीं कर रहा। करता है तो किस तरह का काम करता है। ये नहीं है कि आप लोग काम ईबीएल पाकिस्तान का कर रहे हैं और स्टेटस आप लोगों ने पता नहीं महक मलिक के लगाए हो तो फिर माशाल्लाह फिर उसने ज्वाइनिंग क्या खाक करनी है। वो तो खुद कहेगा कि यार ये खुद काम के साथ सीरियस नहीं है। हालांकि जो प्रोफेशनल लोग होते हैं ना, उनके स्टेटस भी प्रोफेशनल ही होते हैं। अपने काम को आप लोगों ने आगे लोगों तक लेके जाना है। एक प्लेटफॉर्म है जिसको हम लोग व्हाट्सएप स्टेटस कहते हैं। वहाँ पर आप लोग स्टेटस लगाएंगे, अपने काम के स्टेटस लगाएंगे, लोग आपको देखेंगे। वो बार बार जब आपको काम के स्टेटस देखेंगे, वो कहेंगे यार ये खुद बंदा काफी टाइम से काम कर रहा है, तो वाकई ये काम रियल है, इसने मुझे एक दफा पहले गाइडेंस दी थी, तो जाहिर सी बात है रियल है, तभी इतने टाइम से कर रहा है, तो मुझे भी कर लेना चाहिए। फिर वो आपके साथ आके ज्वाइन कर लेता है। फिर वो आपको मैसेज करता है कि यार वो मैं भी आपके साथ काम करना चाहता हूँ, ठीक है।
एक चीज़ ये होगी और दूसरी चीज़ मैं कहूँगा आप लोगों के लिए हमेशा मैं प्रेफर करूँगा कि आप लोग एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट साथ में लाज़मी तौर पे रखेंगे। ब्रॉडकास्ट लिस्ट में आप पेंडिंग मेंबर्स को साथ ही ऐड कर देंगे, ठीक है? जो जॉइन नहीं करते। उसका फ़ायदा ये है कि जब आपके पास तो एक ग्रुप की तरह होता है, लेकिन जब आप उसमें मैसेज करते हैं तो वो हर पर्सन के इनबॉक्स चला जाता है चैट ओपन करके जैसे उसको लगेगा, ठीक है? तो वो आपको ज़रूर रिस्पॉन्स भी करता है, नहीं भी करता तो आप लोग सब्र करें क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब वही होता है जो सब्र करता है। जो जल्दी करते हैं, वो जो शॉर्टकट तरीके अपनाने की कोशिश करते हैं, वो फिर जल्दी-जल्दी यहाँ से अपने वो बोरिया बिस्तर उठा के चले भी जाते हैं। अब यहाँ तक की जो गुफ्तगू होगी वो तो मैंने आपको सिर्फ इतना सिर्फ बताया कि वो अगर ज्वाइन करता है तो क्या होगा या नहीं ज्वाइन करता तो आपको क्या करना चाहिए, ठीक है? अब मेन चीज़ पे आते हैं कि हमने उसको बेहतर तरीके से गाइडेंस दे कैसे सकते हैं। ये जो पहला इशू आया था ना कि आपका जो मेथड सही नहीं है। अब हम अपने मेथड कौन-सा तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं, जो मैं यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको अपना ज़ाती तरीका मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि मैं कौन-सा तरीका अपनाता हूँ, वो मैं आपसे अब शेयर करने लगा हूँ। एक बंदा आया है, उसने आपको कहा है कि हम ऑनलाइन काम के लिए इंटरेस्टेड हैं। आपने क्या करना है, सबसे पहले उसके साथ अपना नंबर सेव करवाएँ। नंबर सेव कोई भी बहाना करके कर सकते हैं और उसके बाद डायरेक्टली ये नहीं कहना कि अच्छा ये एबीएल पाकिस्तान है, इसमें आपने जॉइन होना है, इसमें 2 बंदे जॉइन करवाने हैं, इसमें ये करना, फलाना करना। ऐसा कभी भी नहीं करना, ये गलती कभी भी नहीं करना। अगर आप डायरेक्ट अगर उसको प्लान देना शुरू कर देंगे, वो भी आपको डायरेक्ट नो ही बोलेगा। उसके साथ किसी के इंसान से जेब से 100-50 निकलवाना भी आज के दौर में बहुत मुश्किल है, तो फिर 800 तो फिर मैं कहता हूँ फिर ज़्यादा ही होगा। लिहाज़ा उसकी जेब से अगर आप लोग चाहते हैं कि वो कुछ पैसे निकाल के आपको दे, तो उसके तरीके के साथ उसके साथ बात करेंगे, तरीके के साथ डीलिंग करेंगे, तभी वो रज़ामंद होगा। सबसे पहले उसके साथ थोड़ा-सा फ्रैंक हो जाएँ, थोड़ा-सा उसके साथ गुफ्तगू करें, उसका मिज़ाज चेक करें कि वो किस नेचर का है, उसका हाल-अहवाल लें, उससे पूछें स्टडी करते हैं, कौन से लेवल की स्टडी कर रहे हैं, अच्छा कौन से जगह से आप लोग हैं और यार फलाँ अच्छा फलाँ सिटी से हैं, फलाँ सिटी की यार ये चीज़ बड़ी मशहूर है और माशाल्लाह अच्छा आप पढ़ाई कर रहे हैं, कौन से सब्जेक्ट में कर रहे हैं? यार ये सब्जेक्ट तो मेरा भी फेवरेट है, बेशक आपका फेवरेट नहीं भी है तो भी आप कह दें। अब थोड़ा पर्सनल होने के बाद ना थोड़ा-सा फ्रैंक हो जाएँ, जब आप लोग अपने दरमियान में एक छोटी-सी बॉन्डिंग बना लेंगे ना, उसके बाद फिर काम करवाना आसान हो जाता है। क्योंकि जिस इंसान के साथ आपकी गुफ्तगू अच्छी बन जाए, रिलेशन अच्छा बन जाए ना, फिर आप उससे जो चाहे काम गुफ्तगू अच्छी बन जाए, रिलेशन अच्छा बन जाए ना, फिर आप उससे जो चाहे काम करवा सकते होते हैं। अब ये चीज़ करने के बाद अब आपने उसको कहना है, देखिए अच्छा फिर क्या ख्याल है अब हम ना एक ऑनलाइन काम भी मिलके कर लेते हैं, मेरा भी फ़ायदा हो रहा है तो चलो आपका भी फ़ायदा होता रहेगा, आप भी अपने ड्यू से जॉब के अखराजात हैं वो भी पूरे होते रहेंगे। इस तरह के 1-2 क्वेश्चन करें, उसके बाद बोलें, तो फिर आएँ, बिस्मिल्लाह करें क्योंकि ये सारे जो आपके ख्वाब हैं ना, ये आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ नेटवर्क मार्केटिंग के प्रोफ़ेशन से ही हो सकते हैं, ना कि जॉब से, ना ही किसी और प्रोफ़ेशन से। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा प्रोफ़ेशन है, जिसमें एक तो आपको सारी ज़िंदगी काम नहीं करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम काम करेंगे, उसके बाद सिस्टम ऑटोमेटिकली रन करेगा, ऑटोमेटिकली चलता रहेगा। यानी आप पीछे बस बैठे सुकून से तकिए से क्या कहते हैं, टेक लगाए बैठे रहेंगे और सिस्टम आपके सामने, नज़रों के सामने आज कुछ होगा, कल उससे अगले लेवल पे होगा, उससे अगले दिन उससे अगले लेवल पे होगा। इसी तरह आपसे दिन-ब-दिन आप आगे चलेंगे। बस इसमें शुरू में आपको थोड़ी-सी मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत भी कोई इतनी मुश्किल नहीं है, उसके लिए भी आपको प्रॉपर हम लोग गाइडेंस देंगे, आपको अपने ग्रुप्स में ऐड करेंगे, जहाँ पर आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। क्योंकि जब तक इंसान कुछ सीखता नहीं है, एक बच्चे को किताब पकड़ा दें और उसको कहें कि ये लो किताब, यहाँ से ये सबक आपने पढ़ाना है, तो वो नहीं पढ़ा सकेगा जब तक उसने पहले खुद नहीं पढ़ा होगा। तो आपको भी पहले हम खुद सिखाएँगे, फिर आपको आपसे कहा जाएगा कि आपने आपने ये काम करना है, तो आपके लिए भी ये आसान हो जाएगा। जब ये 2-3 क्वेश्चन हो गए, अब आपने आना है अपने काम की बात पे। अब वो पूछेगा यार कौन सी कंपनी है, इसमें काम क्या करना होता है और क्या इसकी चीज़ें हैं। अब आपने बताना है हमारी ही पाकिस्तान की एक कंपनी है जो कि 2016 से काम कर रही है और 2019 में जाके रजिस्टर्ड भी हो गई थी गवर्नमेंट से, एफबीआर से, ठीक है? एफबीआर का मतलब ये है कि ये फेडरल बोर्ड को टैक्स पे करती है, ठीक है? टैक्स पे करने की वजह से ये सेफ सिक्योर सिस्टम है। और दूसरी चीज़ इसमें हम लोगों ने सबसे पहले जॉइन करना होता है, अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी होती है। इसके अलावा इसकी ना तो कोई इन्वेस्टमेंट है, ना ही किसी किस्म के और कोई चार्जेस लिए जाते हैं। अब यहाँ पर काम क्या करना होता है या बाकी चीज़ें क्या है, इस पे आपका जितना प्रॉफिट होगा क्योंकि हम लोग हमारा मेन मकसद हमने यहाँ से प्रॉफिट कमाना है, तो आज आपका जितना प्रॉफिट होगा वो कल सुबह बगैर किसी को बोले ये किसी को कहने की भी ज़रूरत नहीं है कि मैंने यहाँ से पैसे कैसे निकलवाने हैं, कंपनी आपके जायज़ के या इज़ी पैसा पे खुद ही ट्रांसफ़र कर देगी। और इसके अलावा कंपनी आपको सिर्फ़ जस्ट डेली बेसिस पे आपको प्रॉफ़िट नहीं देगी, आपको साथ-साथ आपके रैंक अचीव होने पे आपको कैश बोनस भी देगी, ठीक है? जिसकी प्राइस होती है 20,000 से लेके 20 लाख रुपए तक होती है, जिसमें मेरे कुछ जानने वाले दोस्तों ने भी ले लिया और अब इंशाल्लाह हम भी काम कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह हमने भी वो रिवार्ड्स विन करने हैं। कभी भी उसको नहीं कहना कि मैंने आज जॉइन किया या कल ही जॉइन किया या 1 हफ्ता पहले जॉइन किया, उसको ऐसे हमने उसको मोटिवेट करना होता है, उसको माइंडसेट बनाना होता है। तो अगर आप उसको कहें ना मैंने तो आज ही जॉइन कर किया है, तो वो फटाफट पता है क्या कहेगा, यार ये तो अभी खुद ही अभी जॉइन किया, इसको तो खुद क्या सिस्टम का पता, तो ये मुझे क्या समझाएगा? तो उसको मोटिवेट करने के लिए आपने कहना है कि मुझे तकरीबन 4 से 5 महीने हो गए हैं काम करते हुए और माशाल्लाह मेरे अंडर एक बहुत बड़ा सिस्टम है जो कि काम कर रहा है और मेरी डेली बेसिस पे अर्निंग भी होती है। जो चीज़ माँगे उसको दें और इसके अलावा कोई चीज़ देने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग वरना खुद फँसेंगे, उलझन में पड़ जाएगा अगला मेंबर क्योंकि अगर ज़्यादा डेटा देंगे उसके माइंड में और ज़्यादा क्वेश्चन आएँगे और आप हर क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से जवाब नहीं दे पाएँगे। किसी न किसी क्वेश्चन पे गड़बड़ कर जाएँगे जिसकी वजह से वो आपका मेंबर लूज़ हो जाएगा। थोड़ी-मोटी डिटेल दे ली कि एबीएल पाकिस्तान है, 2016 से काम कर रही है, 2019 में जाके रजिस्टर्ड हो गई और एफबीआर से भी रजिस्टर्ड है और इसके अलावा हमारे डेली बेसिस पे हमारा प्रॉफिट हमारे पास आ जाता है। अब अगली चीज़ वो पूछेगा कि इसमें हमने काम क्या करना होता है, ठीक है? सारी चीज़ें समझ आ गई, हमारे प्रॉफिट भी मिल रहा है, सारा कुछ हो गया, हमने काम क्या करना है? हमने काम करना है नेटवर्क मार्केटिंग का। नेटवर्क मार्केटिंग क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें हमने हंटिंग करनी है। क्या हंटिंग करनी है? ऐसे लोगों को ढूँढना है जो घर पे रह के काम करना चाहते हैं, जो आजकल बेरोज़गार हैं, जिनके पास जॉब है लेकिन फिर भी उनकी ज़रूरियात, उनके ख्वाब पूरे नहीं हो रहे। तो मुझे बताएँ, क्या हर बंदे के पास जॉब है?
और फिर मुझे ये भी बताएं, अगर आप कहें कि हमारे पास लोग नहीं है तो फिर मुझे ये बताएं, पैसों की ज़रूरत सिर्फ और सिर्फ आपको है, सिर्फ आप अमीर होना चाहते हैं, हर बंदा चाहता है अमीर होना, तो फिर हम बताएं हम कितने सारे लोगों को अपने साथ शामिल कर सकते हैं, कितने सारे लोग हैं जो हमारे नेटवर्क का हिस्सा बन सकते हैं, कितने सारे लोग हैं जिनके पास नौकरी है, और कितने सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास रोजगार हैं और वो वहाँ पे सेटिस्फाइड है। जिन रोजगार लोगों को भी आप लोग पूछेंगे ना, वो यही कहेगा कि देखिए बस गुजारा हो रहा है, लिहाजा उनका गुजारे को हमने एक अच्छे लेवल पे लेके जाना है। तो वो कैसे लेके जाना है? बिजनेस से। बिलफर्ज अगला बंदा ये क्वेश्चन करता है कि यार ये काम मुझसे नहीं होगा, लोग मुझसे ज्वाइन नहीं होंगे, और उसे पूछें आपके पास कितने कॉन्टैक्ट्स हैं? कम से कम 50-60 लोगों के साथ तो वैसे भी आपको कॉन्टैक्ट होगा ही, कम से कम, ऐसे ही है ना? तो 50-60 लोगों में से क्या हम अपने साथ 2 लोगों को भी ज्वाइन नहीं करवा सकते? अगर हर बंदा सिर्फ और सिर्फ 2-2 लोगों को भी ज्वाइन करवाता जाता है तो हर बंदे का प्रॉफिट भी आएगा और हर बंदे के रैंक भी अचीव होते जाएंगे। ठीक है, बहुत सिंपल चीज़ है। पाकिस्तान की इस टाइम कुल आबादी तकरीबन 25 करोड़ है। 25 करोड़ आबादी में से क्या हम 2 लोगों को अपनी मर्जी से उनको शामिल नहीं करवा सकते? क्या हमें अपनी सलाहियतों पे इतना भी यकीन नहीं है? मेरे हिसाब से इतनी सारी चीज़ें बतानी काफ़ी रहती हैं। इसके बाद आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये अभी हमारे साथ जॉइन करना चाहता है या नहीं करना चाहता। अगर जॉइन करना चाहता है तो फिर वो आपसे पूछेगा कि इसमें हमने जॉइन कैसे करना है, तो फिर आप उसको बताएँ। आप एक तो उस बंदे के ज़रिए ही जॉइन हो सकते हैं जो पहले से सिस्टम पे काम कर रहा हो। यानी कि मैं खुद काम कर रहा हूँ तो आप मेरे ज़रिए ही जॉइन हो सकते हैं। जिसमें आपकी 2-4 मेरे हिसाब से इतनी सारी चीज़ें बतानी काफ़ी रहती हैं। इसके बाद आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये अभी हमारे साथ जॉइन करना चाहता है या नहीं करना चाहता। अगर जॉइन करना चाहता है तो फिर वो आपसे पूछेगा कि इसमें हमने जॉइन कैसे करना है, तो फिर आप उसको बताएँ। आप एक तो उस बंदे के ज़रिए ही जॉइन हो सकते हैं जो पहले से सिस्टम पे काम कर रहा हो। यानी कि मैं खुद काम कर रहा हूँ तो आप मेरे ज़रिए ही जॉइन हो सकते हैं। जिसमें आपकी 2-4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, नाम की, व्हाट्सएप नंबर, अकाउंट नंबर और आपकी रजिस्ट्रेशन फीस की। ठीक है, 800 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस है। हालांकि जगह हमारे से पहले ये 850 होती थी। महंगाई है, हर चीज़ ऊपर जा रही है, लेकिन सिस्टम ने एवीएल पाकिस्तान वालों ने हमारी आसानी के लिए उल्टा फीस बढ़ाने के बजाय कम कर दी। हालांकि 800 से आपका नेट पैकेज भी नहीं लगता, जो मंथली पैकेज है तकरीबन 1720 रुपए में लग रहा है। तो देखिए 800 अगर हम अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं तो हमें एक मौका जरूर देना चाहिए। मुमकिन है यहाँ पर वो एक और क्वेश्चन आपसे कर देगा, यार नहीं मेरे पास पहले स्कैम हो गया, मेरे साथ फ्रॉड हो गया, मेरा नुकसान हो गया, मैं डूब गया, मैं लुट गया। आपने उसको कहना इसमें कौन सी बड़ी बात है? ठीक है, लोगों के साथ ही तो धोखा होता है, इंसानों के साथ ही होता है, जानवरों के साथ थोड़ी होता है। दूसरी चीज़, आपके पास अपने मोबाइल है ना, आपके पास मोबाइल कितने वाला है? 20,000 30,000 वाला तो मोबाइल है ना। आपके पास अल्लाह न करे अभी हाथ से गिर के टूट जाता है, नुकसान हो गया, क्या आप दोबारा मोबाइल नहीं लेंगे? आप लेंगे। 2 दिन के अंदर अंदर आप कुछ भी करके पैसे मैनेज करके आप जरूर मोबाइल ले लेंगे, क्योंकि आपको पता है ये आपकी जरूरत है। तो क्या बिजनेस हमारी जरूरत नहीं है? बिजनेस से हमने अपने ख्वाब पूरे नहीं करने? हम क्या हमने फिर खाली सिर्फ ख्वाब ही देखने हैं, उनको पूरा नहीं करना? अगर हमने ख्वाब देखे हैं उनको पूरा करना है तो फिर हमें बार बार रिस्क लेना पड़ेगा। ये नहीं है कि एक दफा नुकसान हो गया तो हम दोबारा नहीं कोशिश करेंगे, हमें करना चाहिए। शायद इस दफा हो सकता है आपकी तकदीर बदल जाए। मेरे ख्याल के मुताबिक मैं इस चीज़ से ज़्यादा नहीं बढ़ता। अगर वो कोई चीज़ पूछ रहा है तो उसको दे देता हूँ, कोई वेरिफिकेशन के लिए, कोई तसल्ली करवाने के लिए, कोई ट्रस्ट बनाने के लिए दे देता हूँ। लेकिन इसके अलावा मैं इतना ही उसको ट्रेनिंग देता होता हूँ, मैं किसी भी नए मेंबर को। और आप लोग भी कोशिश करें इतनी ही प्रोवाइड किया करें। लिमिटेड हमेशा अपनी आपकी जो डीलिंग का जो तरीकाकार है, जितना ज़्यादा आप लोग शॉर्ट रखेंगे और जितना आप लोग उसको खूबसूरत बयान करेंगे, आपके पास ज्वाइनिंग के उतने ही ज़्यादा चांसेस होंगे। इस चीज़ पे सबसे ज़्यादा फोकस कर लें, सबसे ज़्यादा इसी चीज़ पे फोकस कर लें कि हमने कैसे डील कैसे करना है। अगर ये चीज़ आप लोगों को आ गई, यकीन माने आप चाहे जिस सिस्टम पे मर्जी जाके काम करें, टिकटॉक है, सोशल मीडिया जो मर्जी इस्तेमाल करें, आप हर तरह के सिस्टम पे आप कामयाब। आज की ट्रेनिंग हमारी इतनी ही है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को काफ़ी कुछ नए पॉइंट्स भी मिल चुके होंगे और जो नए मेंबर्स हैं उनको भी कुछ ना कुछ चीज़ें समझ आ गई होंगी। देखिए जो या तो ये भी पॉसिबल होता है कि पहले दिन ही आपको हर चीज़ क्लियर नहीं होती। आहिस्ता-आहिस्ता जब आप लोग इस सिस्टम को टाइम देंगे, आप लोगों को हर तरह की चीज़ें क्लियर होती जाएँगी और आपके दिमाग में खुद भी आइडियाज़ आते शुरू हो जाएँगे। ठीक है? सबसे ज़्यादा चीज़ खुद एक्टिव रहें, खुद एक्टिव जितने ज़्यादा होंगे उतने ही ज़्यादा आपके चांसेस होंगे काम में कामयाबी के। अगर आप ये कहते हैं कि हमने एक दिन कोशिश की है, दूसरे दिन हमारे पास कोई नहीं हुआ तो फिर हम काम ही छोड़ दें, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि अल्लाह पाक ने आपकी तकदीर में तीसरे दिन लिखा हो, लेकिन आप तीसरे दिन मेहनत ही ना करें। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा देखिए सबसे पहले तो अगर मैं बात कर रही हूँ ना प्रोफेशनल वे की, तो इसमें डिफरेंट कैटेगरीज़ आती है हमारे पास। जैसे ही आपने किसी को फॉर एग्जांपल आप खुद लीड जनरेट कर रही हैं व्हाट्सएप पे, सबसे पहले व्हाट्सएप की बात करती हूँ, फिर सोशल मीडिया की बात करूँ, क्योंकि दोनों का थोड़ा-सा डिफरेंट मेथड होता है कि हम किस तरह से गाइड करते हैं। सबसे पहले अगर आप व्हाट्सएप की बात करते हैं तो ज़ाहिर सी बात है व्हाट्सएप पे आपने खुद उन्हें अप्रोच करना होता है, आपके पास एक पूरा नंबर होता है। इसमें ये होता है कि आप डिफरेंट ग्रुप्स ज्वाइन कर लेते हो और वहाँ से आप मेंबर्स को अप्रोच करते हो और मेंबर्स को नंबर लेके व्हाट्सएप नंबर लेके उन्हें मैसेज कर देते हो। सबसे पहले तो आपके पास एक अच्छा सा प्रॉपर सा मैसेज, आपने डायरेक्ट उन्हें ये नहीं कह देना होता मेरे पास ऑनलाइन वर्क है तो आ जाओ। अपने प्रॉपर वे में उन्हें एक अच्छा सा, मेरे पास एक मैसेज पड़ा हुआ है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं यूजुअली वही यूज़ करती हूँ। कि सबसे पहले उसमें होता है कि आपका मैंने नंबर लिया है ग्रुप से, आपसे माज़रत अगर आपको बुरा लगा हो, क्योंकि कुछ मेंबर्स गर्ल्स होती हैं, उनके नंबर हम ऐसे पर्सनली इनबॉक्स जाके तो फिर वो बुरा बना लेती है। इस तरह से हम खुद की सफाई भी दे लेते हैं और बाद में हम ये भी कह देते हैं कि मेरे पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप अगर इंटरेस्टेड है तो मेरे साथ आ जाए, आप ये इसका रिप्लाई कर दें। और इसके बाद सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात जो होती है ना, जैसे वो कहता है कि मैं इंपॉर्टेंट हूँ, सॉरी मैं इंटरेस्टेड हूँ। जैसे ही वो कहता है कि मैं इंटरेस्टेड हूँ, तो ज़ाहिर-सी बात है उसने आपका नंबर तो सेव नहीं किया हुआ। सबसे पहले आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी ये होनी चाहिए कि आपने उसे नंबर सेव करवाना है। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अगर आप इंस्टाग्राम से कोई नंबर आ रहा है, आप उसे नंबर दे रहे हो, तो वो नंबर सेव करके ही व्हाट्सएप तक आएगा, वैसे नहीं आ सकता। वहाँ से आपका नंबर कॉपी करेगा, सेव ऐड टू कॉन्टैक्ट करेगा, फिर आपको मैसेज करेगा। आपने खुद उसे मैसेज किया है व्हाट्सएप पे, अब आप उसके पास आपका नंबर सेव नहीं, अगर सेव नंबर नहीं करवाते तो यकीन करें आपकी पूरी मेहनत रायगा जा सकती है। इसलिए सबसे पहले जब तक वो आपका नंबर सेव ना करे, तब तक आपने कभी भी प्लान शेयर नहीं करना। अगर नंबर सेव नहीं करता, रिप्लाई नहीं करता तो नो इशू, आपने टाइम वेस्ट नहीं करना। अगर फॉर एग्जाम्पल आप उसके नंबर सेव करने से पहले उसे डिटेल शेयर कर देते हो, तो आपने तो अपना टाइम पूरा टाइम डीलिंग सब कुछ वेस्ट कर दिया है आपने।
अच्छा, बात आती है कि उसने मुझे स्क्रीनशॉट शेयर कर दिया, आपने नंबर सेव कर लिया। अगर आपने उसका नंबर सेव कर लिया, उसने आपका नंबर सेव कर लिया, तो आपकी डीलिंग को कोई बंदा नहीं रोक सकता। वो आज जॉइन करे, वो 1 माह बाद जॉइन करे, वो 3 माह बाद जॉइन करे, वो 1 साल बाद जॉइन करे, वो 2 साल बाद जॉइन करे, वो ज़रूर करेगा। आप कभी भी ये नहीं सोच सकते कि आपकी वो डीलिंग, आपका वो टाइम वेस्ट हो सकता है, क्योंकि वो आपका टाइम जो है वो कभी वेस्ट नहीं होगा। क्योंकि आपने उसका नंबर सेव कर लिया, आपका स्टेटस की पावर मैंने आपको कल बताई थी। स्टेटस की पावर क्या है? जैसे ही आपने नंबर सेव करवाया, स्टेटस की पावर। अच्छा, आप किसी मार्केट में जाते हो, तो मार्केट में जाते हो, चलिए आपको कोई ड्रेस बाहर से मार्केट में गए हो, उन्होंने बाहर बताए, वो मिरर से सारा कुछ नज़र आ रहा होता है अंदर क्या पड़ा हुआ है, तो आपको वहाँ से ड्रेस पसंद आ रहा है, आप कह रहे हो कि आपके पास चाहे आप उस एरिया से लेके ड्रेस लेने नहीं गया, वैसे ही मार्केट गए हो, लेकिन आप बाहर से देख रहे हो, आप सोच रहे हो आपके पास पैसे है नहीं है, ये बात की बात है, आप सोच रहे हो चलो अंदर जाके देखते सही क्या है, क्या देखने में क्या हर्ज है। हम ऐसा करते हैं, गर्ल्स ऐसा करते हैं, मे भी आप ना करते हो, लेकिन गर्ल्स ऐसा करते हैं कि चलो देख लेते हैं, डिज़ाइन देख लेते हैं, क्या न्यू स्टाइल्स क्या है, न्यू जो है ट्रेंड्स क्या आए हुए हैं, चाहे आपने लेना हो ना लेना, वो बात की बात। इसलिए अगर आप स्टेटस उसे शो करवाते हो, उसे लेना है, चाहे वो इस नियत से आपसे डिटेल्स ले रहा था कि मैं ज्वाइन करूँगा या नहीं करूँगा, वो नियत बाद में डिपेंड करते हैं, लेकिन आप उसे दिखाएं तो सही, आप उसे अट्रैक्ट तो करिए, वो आए तो सही, आपका प्लान देखो तो सही, अब मे भी उसे पसंद आ जाए। इसे स्टेटस मैटर करता है। आपने आप हमारा नंबर सेव करवाने का बेसिक पर्पस ये होता है कि आपने स्टेटस उसे शो करवाना होता है। हम यहाँ गलती क्या करते हैं कि सबसे पहले जैसे वो कहते हैं ना, व्हाट्सएप मैसेज करने से कहता है इंटरेस्टेड, लो जी धड़ाधड़ वीडियो शेयर की, 15 मिनट की वीडियो दे दी, 10 मिनट का वॉइस दे दिया, लंबा सा टेक्स्ट शेयर कर दिया, चलो जी। उससे ना देखने का टाइम मिलता है ना पढ़ने को। कोई भी इतना फ्री नहीं है कि आपके लिए पूरा घंटा आपके प्लान को शेयर करने के प्लान को रीड करने के लिए लगा दे। उसे एक छोटा सा, जैसे ही वो कहता है आई एम इंटरेस्टेड, आपने नंबर सेव करवा लिया, उसके बाद आपने उससे छोटा सा इंट्रोडक्शन, एक प्रोफेशनल सा मैसेज जो है वो टाइप करके रख ले आपके पास, कि आपका नंबर, आपका नेम क्या है, सिटी क्या है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपकी जो है प्रोफेशन क्या है, आपके ड्रीम्स क्या है, ये सारा कुछ आपसे जाने। ड्रीम्स जानना ज़रूरी होता है, और उससे ये भी पूछ ले कि आप ऑनलाइन वर्क क्यों करना चाहते हैं। अगर आप उससे ऐसा पूछ लेते हो कि आप ऑनलाइन वर्क क्यों करना चाहते हो, तो आपके पास उसका वीक पॉइंट आ जाता है, आपके पास उसका हिट पॉइंट आ जाता है। आप उसे हिट करके आप उससे अपना काम निकलवा सकते हो, आप उससे इस काम की तरफ ला सकते हो, उसके ड्रीम्स। अगर फॉर एग्जांपल मैं बहुत दफ़ा आपसे शेयर कर चुकी हूँ ये बात, कि मैं ड्रीम्स इसलिए पूछती हूँ क्योंकि मुझे पता चल जाता है। बाकी अगर मैं अपना बताऊँ तो मुझे बिल्कुल भी मतलब स्टडीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, सीरियस सी बात है, मतलब 0% भी इंटरेस्ट मेरा नहीं है स्टडीज़ में। और बस यही है कि अब कर रहे हैं तो आगे कर भी लेते हैं, कोई डिग्री-शिग्री ले ही लेते हैं फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए। बाकी ये है कि मतलब बचपन से ही मेरे माइंड में एक चीज़ डाली गई है मेरे घरवालों की तरफ से, मेरे पेरेंट्स की तरफ से, कि करना कारोबार ही है, बिज़नेस ही करना है, कभी जॉब नहीं करनी। देखिए नौकरी कभी नहीं करनी, मतलब नौकरी क्या होती है कि आप किसी के नौकर होते हैं, तो क्या कोई चाहता है कि मैं किसी का नौकर बनूँ? तो यही चीज़ है कि हमें सिखाया जाता है कि आपने इंडिपेंडेंट रहना है, किसी पे डिपेंड नहीं करना, किसी की नौकरी नहीं करनी आपने। क्योंकि जॉब में आप क्या होते हैं, आप डिपेंडेंट होते हैं, आप अगला जो बंदा आपको कोई काम कहेगा, आप वही करेंगे, वो सैलरी देगा, फिर मतलब आपको वो सैलरी मिलेगी, आपने उसकी नौकरी की है इस चीज़ की। जबकि बिज़नेस में टोटली चीज़ डिफरेंट होती है। बिज़नेस में आप खुद इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं, अपनी ज़ात के लिए खुद काम करते हैं, अपनी मर्ज़ी से काम करते हैं। आपको कोई ये नहीं होता कि अगर कोई आपको ये कहेगा कि आपने ये काम करना है, ये काम करना है, मतलब आप किसी के अंडर नहीं आप काम कर रहे होते हैं ना, आप इंडिपेंडेंटली वर्किंग करते हैं। तो बस सही माइंड में हमारे भी यही चीज़ डाली गई है, तो आप सबका ना पहले बिज़नेस वाला माइंडसेट होना चाहिए। माइंडसेट बहुत मैटर करता है। देखो आपका एक माइंड ही नहीं है कि मैंने बिज़नेस करना है, तो फिर आपसे ज़बरदस्ती मार-पीट के कोई नहीं करवा सकता। बिज़नेस अगर आप कर रहे हैं तो आपका बिज़नेस वाला माइंड होना चाहिए, आपका इतना मतलब होना चाहिए कि हाँ, भई वाक़ई में मुझे इंडिपेंडेंटली कोई काम करना है, मैं क्यों किसी के अंडर कोई काम करूँ? अच्छा, तो जब आप अपना खुद का एक बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आपके पास स्टार्ट में पैसे नहीं होते, तो आप पैसे लेने के लिए क्या करते हैं? ऑब्वियसली अपने मम्मी-पापा के पास जाते हैं, उनको आप बोलते हैं कि हमें पैसे चाहिए, हमने अपना कारोबार शुरू करना है, अपना बिज़नेस स्टार्ट करना है। और आगे से आपको क्या रिस्पॉन्स आएगा? यही आएगा कि तुम्हारे पास अभी एक्सपीरियंस नहीं है, तुम हमारे पैसे ज़ाया करोगे, तुम्हारी अभी स्टडीज़ कंप्लीट नहीं हुई। तो देखिए, ये सिर्फ़ आपकी बात नहीं है, ये हर फैमिली में इसी तरह से होता है। अब लेट्स सपोज़ मैं अपने मम्मा-पापा के पास जाऊँ, मैं कहूँ मुझे कोई बिज़नेस करना है, मुझे पैसे दो, तो ऐसे ही तो नहीं दे देंगे ना। ऑब्वियसली वो यही बोलेंगे कि तुम पैसे ज़ाया कर दोगी ना, तुम्हारे पास कोई एक्सपीरियंस है वगैरह-वगैरह। हालाँकि ये चीज़ होती है कि पैसा आपका ज़ाया होता है हमेशा। आप डाउन जाते हैं पहले बिज़नेस में। देखिए, आप अपना एक बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, पहले आपको हाँ, थोड़ा-सा लग रहा होता है, पहले दिन ही प्रॉफ़िट नहीं आने लग जाता। अच्छा, थोड़ी-सी आप वर्किंग करते हैं, उसके बाद क्या होता है, आप बिल्कुल डाउन आ जाते हैं, आप बिल्कुल ज़ीरो पे आ जाते हैं आपका बिज़नेस। और उस ज़ीरो पे जब आप आते हैं, आप वो चीज़ें देखते हैं जो आपने अपनी पूरी लाइफ़ में कभी भी नहीं देखी होती। तब आपको होता है कि हाँ, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। फिर आप क्या करते हैं, उन चीज़ों से सीखते हैं, फिर आगे उनको ओवरकम करने की कोशिश करते हैं, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। फिर आपको क्या होता है, बैंक से लोन लेना पड़ जाता है क्योंकि आपका बिज़नेस इतना डाउन हो गया होता है। और फिर आपकी जिस दिन आप ज़ीरो पे आ जाते हैं ना, उस दिन से आपकी कामयाबी शुरू हो जाती है। अगर आप कंसिस्टेंट हैं, अगर आप स्टिल मेहनत करते हैं। फिर क्या होता है कि एकदम से आप ऐसी पीक पे जाते हैं कि फिर जो आपको कामयाबी मिलती है ना, वो दोबारा आप कभी ज़ीरो पे नहीं आते। क्यों? क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस भी होता है, आपको पता होता है किस तरह से कैसी-कैसी सिचुएशंस मुझे फेस करनी पड़ सकती है, कैसे मैंने उनसे बाहर निकलना है, सब आपको आइडिया होता है। और आपने कंसिस्टेंसी से वर्किंग की होती है, आपने मुस्तकिल मिजाजी से काम किया होता है, जिसकी वजह से फिर आपका बिज़नेस कभी भी ज़ीरो पे नहीं आता। अच्छा, बहुत सारे लोगों की सोच होती है कि वो तो भई फलाना बंदा बड़ा अमीर था, उसने पैसा लगा लिया, वो कामयाब हो गया और मैं कामयाब नहीं हो सका, मैं तो बड़ा गरीब हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है वगैरह-वगैरह। तो मुझे ये बताएँ, काम किस लिए किया जाता है? आपके पास पैसे नहीं होते तभी आप कोई वर्क करते हैं ना, कोई बिज़नेस करने की सोचते हैं, मेहनत करते हैं ताकि मैं कामयाब हूँ। तो ऑब्वियसली जो बंदा पहले से अमीर है, उसके पास पैसा कहाँ से आया? कोई आसमान से उतर के तो नहीं आ गया ना। ऑब्वियसली उसके भी बाप था, उसके बाप का भी कोई बाप था, मतलब उनके खानदान में से भी तो किसी ने पहले इतनी मेहनत की, इतनी लॉट ऑफ हार्ड वर्क किया, इतनी स्ट्रगल की कि अब उसकी आगे नस्लें, उसकी जनरेशन भी बैठ के खा रही है। तो मेहनत पहली सीढ़ी होती है कामयाबी की, बगैर मेहनत के कुछ नहीं होता। अगर आप ये बहाने ढूँढे ना कि नहीं मैं मेहनत किए बगैर ही शायद कामयाब हो जाऊँ या कोई शॉर्टकट ले लूँ और मैं कामयाब हो जाऊँ, तो दैट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल। मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, चाहे आप दुनिया के किसी भी फील्ड में क्यों ना चले जाएँ।
लोगों का बस यही एक रीज़न होता है, वो अमीर था, वो कामयाब हो गया, मैं तो गरीब हूँ। उसको सिखाया गया है, उसको सिखाने वाले लोग हैं, मुझे सिखाने वाला कोई नहीं है। लेकिन नहीं, आपको सिखाने वाली अल्लाह की ज़ात है। देखिए, जब आप अकेले होते हैं ना और कोई काम करते हैं, आपको एक डायरेक्शन बताई जाती है, वो अल्लाह आपको डायरेक्शन बताता है। अल्लाह तो आपके साथ होता है ना, तो आपके दिमाग की बंद खिड़कियाँ खोल सकता है अल्लाह ताला। तो अल्लाह से बेहतर मशवरा कौन दे सकता है? तो आप ना अपनी ज़ात के ऊपर यकीन रखें, अल्लाह पे यकीन रख के कोई काम शुरू करें, तो आप ज़रूर कामयाब होंगे। एक सोच आपने कभी भी माइंड में नहीं बिठानी कि फलाना कर सकता है, मैं तो ये कर ही नहीं सकता। ये जो नहीं वाला वर्ड है ना, ये अपनी आप लोग डिक्शनरी से निकाल दें कि मैं ये नहीं कर सकता, इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है? इम्पॉसिबल का वर्ड ही अपनी डिक्शनरी से आप निकाल दें, बिकॉज़ एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, द वर्ड इटसेल्फ सेज आई एम पॉसिबल। देखिए, पहला स्टेप, पहला बीज जो आप बोते हैं ना अपनी ज़िंदगी में, वो आपकी सोच होती है। अगर आपकी सोच नेगेटिव है ना, तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। अगर आपकी सोच है ना कि मैंने कामयाब नहीं हो सकता, मैं तो ये कर ही नहीं सकता या मुझसे नहीं होगा, तो आप कभी नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपकी सोच पॉजिटिव है, अगर आपको पता है कि हाँ, मैं कर लूँगा, आपकी सोच ऐसी है कि मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, मैं करके दिखाऊँगा या करके दिखाऊँगी, तो आप हमेशा कामयाब हो जाते हैं, क्योंकि ये सब आपकी सोच पे डिपेंड करता है, आपके माइंडसेट पे डिपेंड करता है कि आपकी सोच कैसी है, पॉजिटिव सोच है या आपकी नेगेटिव सोच है। जैसी सोच होगी, आपको बिल्कुल वैसे रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आप ये सोच के वर्किंग करेंगे ना कि मुझे रिजल्ट मिलेंगे, मैं कामयाब होऊँगा, होंगी, अभी रिजल्ट नहीं मिल रहा है, कोई नहीं, बाद में मिलेंगे, मैं मेहनत तो करूँ ना, अगर मैं मेहनत ही ना करूँ, तो फिर ये तो गलत चीज़ है ना। तो अगर आपकी ये सोच होगी, तो आपको कामयाब होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। लेकिन अगर आपकी सोच ये है कि 1-2 दिन वो काम किया, भई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, छोड़ो यार, पर क्या है, हमें टाइम वेस्ट कर रहे हैं, छोड़ो, तो फिर आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। क्यों? कि आपने मेहनत ही नहीं की। 2 दिन में कौन-सा बंदा है कि वो 2 दिन में करोड़पति बन गया? मुझे आप बता दें, अगर कोई ऐसा सोचता है कि हाँ, भई 2 दिन में कामयाब हो सकते हो। आप मुझे बताएँ, बगैर मेहनत के 2 दिन आप बैठे रहो, आप 2 दिन में तकरीबन 2 घंटे काम करो, 1-1 दिन आप काम करो 1-1 घंटा, और फिर आप अगले दिन बोलो कि 2 घंटों में मैं कामयाब नहीं हुआ, मैं कैसे कामयाब हो सकता हूँ? तो ऐसे तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। अपनी सोच को बदलें। अच्छा, बहुत सारे लोग आते हैं, वो कहते हैं कि हमें वर्क तो करना है, बट हमें इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, हमें मेहनत नहीं करनी, हमें अपनी ज़ात के लिए 850 नहीं लगाने हैं कि कहीं हमारे 850 डूब ना जाए, कहीं दूसरा बंदा यूके का टिकट ना खरीद ले हमारे 850 से, हमारे 850 ज़ाया ना हो जाए, हमारे साथ स्कैम ना हो जाए, फ्रॉड ना हो जाए, या फिर गलती से 850 लगा के, गलती से थोड़ी-सी मेहनत करके कहीं हम कामयाब ना हो जाए। ठीक है? यही चीज़ें होती हैं, तो जो उन लोगों को रोकती हैं इन्वेस्टमेंट करने से, 850 अपने ऊपर लगाने से, हालाँकि वो लगा भी अपने ही ऊपर रहे होते हैं। तो उनको आप एक क्लियर कट आंसर किया करें 2 वर्ड्स में, सिंपल सी बात है कि आप उन्हें बताया करें कि जो इन्वेस्टमेंट के बगैर होता है ना, वो कभी बिज़नेस नहीं होता, और अगर आप वाक़ई में कोई बिज़नेस करना चाहते हैं ना, तो मतलब इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। इन्वेस्टमेंट करेंगे तो बिज़नेस कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट नहीं करते, अगर आप कहते हैं विदाउट इन्वेस्टमेंट, तो जो विदाउट इन्वेस्टमेंट होता है वो कभी बिज़नेस नहीं होता, ठीक है? ये चीज़ उन्हें क्लियर किया करें, और उनको भी कहा करें कि अपनी ज़ात के लिए, अब खुद को कामयाब करने के लिए आप 850 लगा दें, इसमें हमारा कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है? लेकिन जो स्टिल भी नहीं लगाते, तो बस फिर वो कामयाब ही नहीं होना चाहते, सिंपल सी बात है। और अब आप लोग वो जेम्स हैं, वो डायमंड्स हैं जिन्होंने 850 इन्वेस्ट कर लिया है। मतलब आपने पहला स्टेप तो ले लिया है ना, रिस्क तो ले लिया कि आपके साथ स्कैम नहीं हुआ, तो अब आपको इतना तो होगी है श्योरिटी कि हाँ भई, रियल प्लेटफ़ॉर्म है, अब मैं जॉइन हो चुका हूँ। अब आप वर्किंग नहीं कर रहे, तो आप बैक टू बैक जाएँ और फिर से सोचें, फिर से आप ये सोचें कि मैं किस वजह से जॉइन हुआ था, किस वजह से जॉइन हुई थी? क्या मेरे जॉइन होने का मकसद पूरा किया है मैंने? नहीं किया ना, आपने, आप वर्किंग नहीं करे, अभी मैंने वोटिंग करवाई है, मोस्टली लोग जो है वो वर्किंग नहीं कर रहे। तो डेली बेसिस पे आप प्रॉपर वर्किंग नहीं करे, तो आप जब वर्किंग करने का दिल ना करे या फिर आप डिमोटिवेट हो रहे हो, एक ही चीज़ सोचा करें, मैंने स्टार्ट लिया था, तब मेरे माइंड में क्या चीज़ चली थी, मैं यहाँ पर कैसे कामयाब होऊँगा या होंगी, कितनी मेरी टीम बनेगी, जो मैंने कुछ गोल्स, टारगेट्स सेट किए थे, उन्हीं को रिकॉल करें, अपने माइंड में लाएँ, पीछे जाएँ वापस, तो फिर आप देखें आप किस तरह से कामयाब होते हैं, अगर आपको उन्हीं चीज़ों से ही मोटिवेशन मिलेगी, ठीक है? अगर आप उन्हीं चीज़ों पे फोकस करते हैं। बट अगर स्टिल आप फोकस नहीं करते हैं, तो फिर तो ये आप में फॉल्ट है ना, क्योंकि आपको हम इतने गाइड कर रहे हैं, ट्रेन कर रहे हैं, तो आप ना खुद में कोई चेंज लाएँ, ठीक है? डेली फैसले करें कि आज मैंने ये करना है, ये टारगेट है मेरा, ये चैलेंज मैंने पूरा करना है, ठीक है? क्योंकि अगर आप उधर ही रुके रहेंगे ना, तो फिर आप कभी कामयाब नहीं हो सकते, आगे बढ़ना सीखें लाइफ में। एक जगह ठहरे रहने से, आप कहते हैं ना मैं पीछे नहीं जा रहा, तो कोई मसला नहीं है। आप लॉस में स्टिल जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि आप आगे भी नहीं जा रहे, आप उधर ही रुके हुए हैं। पीछे ना जाना अलग चीज़ है, आगे ना जाना बहुत गलत चीज़ है। आपने खुद को आगे बढ़ाना है। और जिन्होंने वर्क छोड़ दिया है, तो आज मैंने आप लोगों को इतना मोटिवेट किया, इतना सेशन दिया, तो ऑब्वियसली आपको चाहिए कि आप अब इस पे अमल करें। जिन्होंने वर्क छोड़ दिया, वो अगेन वर्किंग स्टार्ट करें। और देखिए, आप मेरे लिए तो कामयाब नहीं हो रहे ना, आप अपने लिए कामयाब हो रहे हैं, आपको खुद को कामयाब बनाना है, आपको खुद को सक्सेसफुल करना है। तो फिर अपने लिए भी कोई इतना सोचता है, मतलब मुझे खुद समझ नहीं आती कि अब मैं सोचूँ मैं अपनी लाइफ में कामयाब होना चाहती हूँ, तो मैं क्यों नहीं उसके लिए हार्ड वर्क करूँगी, क्यों नहीं स्ट्रगल करूँगी, क्यों नहीं मेहनत करूँगी? तो आप लोग क्यों अब तक बैठे हुए हैं, क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं? अभी तक आप लोगों ने कितनी अच्छी टीम बना ली होती, बट अभी तक आप लोगों ने वर्किंग स्टार्ट ही नहीं की। लेकिन कोई मसला नहीं है, अब तक नहीं की, कोई मसला नहीं है। आज रात सब अपने टारगेट्स बनाएँ, गोल सेट करें कि हम इस तरह से वर्किंग करेंगे, और कल से आप प्रॉपर्ली वर्किंग स्टार्ट करें। फिर देखें कैसे आप में चेंज आता है, आप में, आपकी टीम में, सब कैसे एक्टिव होते हैं, आपको रिजल्ट्स कैसे पॉजिटिव मिलेंगे, आपकी अर्निंग कैसी स्टार्ट होगी, फिर वो आपको खुद ही पता लग जाएगा, ठीक है? तो अगर सेशन से रिलेटेड बाकी किसी का कोई क्वेश्चन है, तो वो मुझसे बेशक पर्सनली पूछ लें, बाकी सबने इस सेशन को फॉलो करना है लाज़मी।